अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ये सॉल्व किया था प्रोग्राम के। हमने 3 एजेस ली थी, उनमें से हमने क्या करना था, जो मैक्सिमम एज थी यानी जो सबसे बड़ी एज थी उसको प्रिंट करवाना था और जो सबसे छोटी एज थी उसको प्रिंट करवाना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इंटर बाय द यूज़र। अगर अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, अब वो कहता है कि अगर इनपुट हमारी है 1 तो आउटपुट आए 1, अगर इनपुट है हमारी -1 तो आउटपुट हमें 1 दे। अब यहाँ पर थोड़ी लॉजिक क्रिएट करते हैं, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे करना है। अब हम कहते हैं कि 1 को हम एज इट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है कि 1 को हम कैसे +1 में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये सोचना है कि जब हम -1 को -a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस ना मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो चलें चलते हैं, मैं इसको आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ और यहाँ से मैं इनपुट उसको यूज़र से इनपुट लूँगा। इंटर नंबर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करवाना है, नंबर को इंटर करवाना है। नंबर को इंटर करवाने के बाद यहाँ से मैं क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट को रन करना है। इफ़ अगर हमारा नंबर जो है ना, अगर वो हमारा नंबर है किस इज़ इक्वल टू 1 के, ठीक है। अगर हमारा वो नंबर 1 के इक्वल है तो क्या करे, वो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट कर दे कि उसको एज इट हमें प्रिंट कर दे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक और एलिफ लेते हैं, एल्सिफ लेते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर नंबर है हमारा, ठीक है, अगर हमारा नंबर है किस चीज़ के इक्वल, -1 के इक्वल, तब क्या करें, तब हम कहते हैं कि नंबर 2 एक वेरिएबल बनाते हैं, नंबर 2, ठीक है। उसमें हमने क्या करवाना है, हमने क्या किया कि अगर नंबर हमारा है -1, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर हमें प्रिंट में नंबर 2 प्रिंट करवा दे, ठीक है। अब इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, सही वर्क करता है या हमने कोई मिस्टेक की है। अब यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 1, मैंने सीख देता हूँ, देखिए ये प्लस हो गया। कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है -1 है और ये -1 है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करता है, वो +1 बन जाता है, ठीक है। आपने अगर ये रूल नहीं, मैथ की ये रूल नहीं देखे तो आप प्लीज़ काइंडली आपने पहले ये मैथ की रूल देखने हैं कि कैसे अगर -1 मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या हो जाता है, साइन यानी जो उसकी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती हैं, जो इसकी सिंबल ये होती हैं माइनस वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई होके जमा हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, हमने ये एक प्रोग्राम बनाना है, या इसी वीडियो में मैं आपको ये प्रोग्राम भी इसी वीडियो में बना देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 2 प्रोग्राम बना कर दिखाऊँगा। चलो इस वीडियो में ये भी प्रोग्राम बनाते हैं। वो कहता है कि स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, अगर वो उसकी अटेंडेंस 75% से कम है तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। अब वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस होल्ड, नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेंस एंड प्रिंट परसेंटेज ऑफ क्लासेस अटेंडेंस इज स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम और नॉट। अब वो कहता है कि अगर वो उसकी परसेंटेज 75% से कम है तो वो किसमें एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। तो
चलें चलते हैं इसको ना प्रोग्राम बना के देखते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले यूज़र से लेना है कि नंबर ऑफ क्लासेस होल्ड, यानी टोटल क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल / मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्लास होल्ड इज इक्वल टू इनपुट ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लास अटेंडेंस, क्लास अटेंडेंस। अब वो क्लास अटेंडेंस में क्या होता है, मैं आपको पहले एक ना ये मैथमेटिकल की हम किसी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो वो करके ना फिर दिखाता हूँ। अटेंडेंस, ठीक है। अब पहले मैं ना आपको ये बताता हूँ कि हमने क्या अटेंडेंस वाली परसेंटेज, किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं ये इसको देखें, हम इसकी अब अटेंडेंस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं कोई भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे मार्क्स हैं तो मार्क्स में क्या करते हैं कि हासिल करदा नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 200 में से 120 नंबर हासिल किए हैं तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज कैसे आएगी, इसको हम टोटल कितने थे नंबर 200 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो इससे क्या होगी, हमारी परसेंटेज निकल आएगी, ये 100, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये 6, तो कितने आ गई 60% हमारी परसेंटेज आ गई। तो इसमें भी इसी तरह से प्रोग्राम बनाना है कि अगर उस स्टूडेंट ने टोटल क्लास में से अगर उसने 75% क्लासेस ली हैं तो वो क्या है एग्ज़ाम में बैठ सकता है, अदरवाइज़ नहीं बैठ सकता। तो हमने क्या करना है, पहले इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है, और नहीं हमने पहले इसकी परसेंटेज निकालनी है क्लास की, परसेंटेज इज इक्वल टू, अब क्या है टोटल यहाँ पे आ जाएगा क्लास अटेंडेंस डिवाइडेड बाय क्लास होल्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, इफ़ कंडीशन बनानी है कि परसेंटेज अगर वो है किसके इक्वल, 75 के इक्वल, 75 के बड़ा या इक्वल है, देन क्या करें, हमें ये मैसेज करे कि जो स्टूडेंट है ना वो क्या करता है, स्टूडेंट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये प्रिंट करवाना है, एल्स प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट हमने क्या, स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। ठीक है,
अब यहाँ पे मेरे ख्याल में एक एरर आएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगर आया तो। अब ये टोटल क्लासेस कितनी हैं, मैं कहता हूँ 100 हैं। उसने कितनी लिया, मैं कहता हूँ उसने 60 लिए हैं। तो देखिए वो क्या कहता है स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा था क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फ्लोट में वैल्यू आएगी, तो इस वजह से मैं कह रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोट में आया तो इसमें हम अगर इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एरर नहीं आया तो अब हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब मैं कहता हूँ कि टोटल क्लासेस हैं 100 और जो उसने लिया है 78। क्या कहता है स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी लॉजिक कैसे बनती है। आपने पहले कोई भी सवाल हो ना उसको पहले समझना है, फिर उसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना है कि हाँ इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा। तो सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद फिर देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगली 2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है, ताकि मैं उसमें कोई गलती है तो मैं और इम्प्रूव करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।